हम सोए हुए थे अपने रूम में, तो मुझे किसी ने टच किया है। जैसे ही मतलब मेरा नींद टूटा तो हम देख रहे हैं कि मेरे ससुर से मेरे हस्बैंड आए, तो हम उनको पकड़ के बोले कि देखिए ना, ऐसे-ऐसे देखे हैं पापा जी को, मैं आपकी बहू हूँ, तो आप ये कैसे मुझसे पूछ सकते हैं? तो बोले मुझे तुम ससुर मत समझो, मुझे एक अपना दोस्त समझो। हस्बैंड कभी सपोर्ट नहीं किया? नहीं, हस्बैंड तो बोलता था कि क्या हो गया? मतलब यहाँ तक किस भी किया तो बोलते क्या हो गया? दूसरा हस्बैंड होता तो 2 थप्पड़ अपने बाप को मारता। रात के सोए हुए मेरे जो ससुर हस्बैंड वाइफ हम भी सोए हुए रहते थे ना, तो रूम में घुस जाते थे और वीडियो भी लोग बनाता था। मेरा यहाँ तक मेरा हस्बैंड मेरे वीडियो बनाते थे। माँ का दर्जा देने वाले ससुर इतना निकम्मा निकल सकता है कि आप सोच नहीं सकते। हमारे साथ एक महिला है। क्या हुआ जब आपकी शादी हुई, अरेंज मैरिज, जब आप शादी करके लड़के के घर गई तो क्या हुआ आपके साथ? जी, जब हम दूसरे दिन मतलब मेरे हस्बैंड के पिता ने मतलब मुझसे पूछा कि तुम्हारा फर्स्ट नाइट कैसे बीता? मुझे एक अपना दोस्त समझ के बताओ। हस्बैंड के पिता यानी कि आपके ससुर जी। ये पूछ रहे थे कि फर्स्ट नाइट कैसा बीता? जी। आपने क्या जवाब दिया? मैं आपकी बहू हूँ, तो आप ये कैसे मुझसे पूछ सकते हैं? तो बोले मुझे तुम ससुर मत समझो, मुझे एक अपना दोस्त समझो। क्यों? सब बोलते थे तुम हस्बैंड से बात मतलब जितना हो सकता है उससे दूर-दूर रहा करो। हर कोई कोशिश क्यों? करता था। शादी तो हस्बैंड के साथ हुई है, तो उससे क्यों दूर रहे हम? नहीं, हाँ, मैं सिंदूर भी लगाते थे ना, तो मेरी सास बोलते तुम सिंदूर किसके नाम का लगाते हो? हम लोग अपने जिससे शादी हुई उसके नाम का लगाते हैं। तो बोलते थे नहीं, तुम्हारा जोड़ी ना मेरे बेटे के साथ शोभा दे नहीं देता है। छोटका ससुर तुम्हारा छोटका जो देवर है, मेरा देवर है, उसके साथ शोभा दे। मैंने मेरी शादी उनसे हुई है और वो जैसे रखेंगे जहाँ रंगे और उन्हीं के नाम का हम सिंदूर मतलब लगाते कि हैं। शादी के बाद डिसाइड होता है कि लड़की की जोड़ी किसके साथ जम जी, रही है, जी। तो वो देवर से ही शादी कराती, फिर अपने लड़के से क्यों शादी कराई? उनकी वाइफ नहीं है जिससे वो नहीं, बोल रही थी देवर, उनकी वाइफ नहीं है? उनकी वाइफ है, दूसरी वाइफ है। उन्होंने भी पहली वाइफ को दिल्ली में मतलब जला के मार दिया। उसके साथ भी गलत किया गया और दिल्ली में उसे जला के मार दिया गया। तो आप ये सारी बातें हस्बैंड से नहीं बताती थी कि मतलब मेरे साथ तो ससुर ऐसा ऐसा सवाल करते हैं, सास भी ऐसा बोलती हैं? नहीं, हम सब शुरू से बताते थे। यहाँ तक शुरू से मेरे हस्बैंड फ़ोर्स मुझे करते थे कि तुम छोटे पा से बात की है? तो हम जो नहीं बात करते हम क्लियर सही बोलते थे कि नहीं आज नहीं किए हैं। तो क्यों बात काहे नहीं किए? नहीं बस फ़ोन उठाने गए थे, कट गया तब तक ले। तो इसके लिए छोटका ससुर मेरा 10-10 दिन रुठ जाता था कि तुम काहे फ़ोन नहीं उठाई है? क्यों भाई? अ, फोन क्यों उठाएंगे हम आपका? नहीं बिल ससुर है, वैसे भी लोग पर्दा करते हैं कि ससुर से हम क्या बात करेंगे। नहीं, वो लोग चाहते वो दिन भर मेरे हस्बैंड से बात मेरी नहीं होती थी। दिन भर मेरे छोटका ससुर है मुझे फ़ोन करता था और और जब क्या हस्बैंड बोलते थे कॉल करके? बोलते थे कि मैं मतलब मैं तुमसे तुमको कितना प्यार करता हूँ, तुम देखो तुम मनीष नहीं पूछता है। मैं तो कहूँ आप फ़ोन रखिएगा, फ़ोन खाली रहेगा तब तो वो बात करेगा। यहाँ तक ले मुझे गिफ्ट के तौर पर मुँह दिखाए में मेरे छोटका ससुर मेरा नंबर बंद करवा दिया और अपने एक मोबाइल दिया था और एक सिम दिया था जब मैं ससुराल गई थी और मेरा नंबर बंद कर तो वही फ़ोन हम रखते थे। और आज जब मेरे पास मेरे हस्बैंड फ़ोन करता था ना, तो मेरे सब फ़ोन ननद के पास रहता था। जैसे मेरे हस्बैंड फ़ोन करता था वो लोग बात करके रख देते थे और मेरे जो छोटका ससुर फ़ोन करता था मेरी दौड़ती हुई ननद आती थी, बोलती भाभी छोटे पा फ़ोन कर। ठीक है आप उठा लीजिए, इसी नहीं उठाने के कारण डेली झगड़ा हो रहा है कि आप लोग फ़ोन नहीं उठाती हैं। तो नहीं वो बोलते हैं कि तुम ही फ़ोन उठाओगी, आप ही भाभी ही फ़ोन उठाएगी, तुम लोग मत उठाना। नहीं आखिर कट जाता है उसके बाद फिर हमको तो आप लोग बोलती हैं ना कि भाभी बात नहीं कर रही चाचा से, तो चाचा मम्मी के पास फ़ोन नहीं कर रहे हैं। मतलब हर लोग आपको बोलता था कि आप छोटे वाले जो ससुर हैं उनसे बात कीजिए, जी हाँ। हस्बैंड, सास, जी ससुर सब हाँ। लोग। बट ऐसा क्यों होता था? क्यों लोग कहते थे कि आप कभी पूछी नहीं परिवार से कि आप लोग क्यों चाहती हैं कि हम उनके टच में रहें या उनसे बात करें? जी, मेरी सास बोलती थी मेरी 3-3 बेटियों की शादी करनी है, कि तुम उनसे बना के रखोगी ना तो मेरी बेटियों की शादी हो जाए। अपनी बेटियों का घर बसाने को उन्होंने मेरा घर उजाड़ दिया। मतलब बेटी की शादी करनी है तो आपके ससुर है ना? जी नहीं, वो बोलती थी वो उनके पैसे से कुछ नहीं ये होगा कि वो ज़्यादा कमाते हैं, वो पैसे देंगे तो मेरी जो बेटियों का मतलब घर छोटे वाले बसे। ससुर क्या करते हैं? वो एक दिल्ली में रहते हैं घड़ी की दुकान पे और रात के मतलब कौन-सा काम करने ये तो हम नहीं जानते हैं। रात के धंधा करने जाते हैं शायद। और रात के मतलब अपने कपड़े के अंदर इनर वियर में भी पैसे चोरी कर के लाते थे। जिससे हम पूछते और थे। उसी पैसे पर नज़र था आपकी सास का जी हाँ। कि वो बेटियों की शादी करा देंगे, तुम जी, टच में रहोगी, तो जी। बेटे की फ्यूचर की कोई टेंशन नहीं नहीं, थी। बिल्कुल भी बेटा नहीं। का घर बसे ना बसे नहीं, उससे नहीं, मतलब नहीं था। बिल्कुल भी नहीं। यहाँ तक मेरे सारे गहने मेरे ननद जो है ननद और ससुर ने मिलकर छीन लिए। मुझे आप सही नहीं मानिएगा मेरा जो मंगलसूत्र था और सिकरी नया-नया कन्या बन के गए थे। अभी मात्र 4-5 दिन शादी को मेरी सास बोल रही है क्या, पहले तो ये बोलती थी मेरी सास कि तुमको बसने नहीं देंगे। मेरे हस्बैंड ने मतलब अपना मुँह से ये बताया कि जानती है मेरा अफ़ेयर मेरी बुआ की लड़की के साथ था।
मतलब पूरा घर ही भ्रष्ट था। जी। तो मुझे कोई बहन के साथ, कोई बहू के साथ, कोई देवर के साथ, पूरे घर में यही चल रहा था। हम पहले तो शादी से पहले आपके पिताजी को ये सारी बातें पता नहीं चली थी? शादी कैसे हुई थी? मेरी शादी अरेंज मैरिज हुई थी। मतलब किसी के थ्रू हुई होगी ना, कोई ना कोई तो कराया होगा। उसने कुछ भी नहीं बताया था पापा आपके से। साथ गलत भी किया गया था? जी, दिल्ली में एक दो बार मतलब जबरदस्ती मुझे किस किया गया। और रात के सोए हुए मेरे जो ससुर हस्बैंड वाइफ हम भी सोए हुए रहते थे ना, तो रूम में घुस जाते थे और वीडियो भी लोग बनाता था। मेरा यहाँ तक मेरा हस्बैंड मेरे वीडियो बनाते थे। हस्बैंड वीडियो बनाते थे जी। और घर में ससुर घुस जाते थे? जी। बोलते कैसा वीडियो? जब हम हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में सो रहे होते तब का वीडियो। कि रात को मतलब एक दो बार मेरे जो ससुर है मेरे पति रात को 3-3 बजे रात को आता था। तो हम सोए हुए थे अपने रूम में, तो मुझे पता नहीं चला, नींद पड़ गया था। तो मैं हम सोए हुए थे, मुझे पता चला कि मतलब मुझे किसी ने टच किया है। जैसे ही मतलब मेरा नींद टूटा, तो हम देख रहे हैं कि मेरे ससुर से मेरे हस्बैंड आए, तो हम उनको पकड़ के बोले कि देखिए ना, ऐसे ऐसे हम देखे हैं पापा जी को। तब बोल रहे हैं कि तू सपना देख रही हो। कहीं सपना देख रहे हैं। उसके बाद से हम बालकनी में, जब तक मेरा हस्बैंड नहीं आता सब कोई खाना खा लेता। तो आपके जो अपने ससुर थे वो भी गलत करने की कोशिश कर रहे थे? जी हाँ, मतलब दोनों लोग? जी ससुर हाँ। और ससुर का भाई भी? जी। और हस्बैंड कभी सपोर्ट नहीं किया? नहीं, हस्बैंड तो बोलता था कि क्या हो गया, मतलब यहाँ तक किस भी किया तो बोलते क्या हो गया। दूसरा हस्बैंड होता तो 2 थप्पड़ अपने बाप को मारता। गंदा गंदा हस्बैंड क्या करता है? मेरा हस्बैंड राम मनोहर लोहिया में जॉब करता था उस टाइम। अभी पता नहीं आगे कहाँ। क्या करने वाली हैं आप? अभी एफआईआर चल रहा है, डिवोर्स वोर्स के लिए अर्जी लगाया गया है? जी, मैंने नहीं लगा, तो उन्होंने लगाया था, तो वो अर्जी कैंसिल हो मतलब गया। जबरदस्ती गलत भी करो और रखो भी नहीं, जी है हाँ, ना? हाँ, यही जबरदस्ती चल रहा है। मतलब हम अपने तो ससुर आप अब आगे क्या करने का सोची हैं? अब आप हम मीडिया में आई, बोली कि हमको बात करना है, जी। तो अब आगे क्या सोच रही हैं हम आप? आगे अपने क्या करना है? ससुराल वालों को मतलब चाहते हैं कि उनको सजा हो। अब अपने पति को भी चाहते हैं कि तो मैं सजा एफआईआर कीजिएगा तभी होगा ना, नहीं एफआईआर कीजिएगा तो सजा कैसे होगा? नहीं, हम एफआईआर कर चुके हैं, कोर्ट में केस चल रहा है ऑलरेडी। और अभी पता चला है कि उसने शादी से शायद कर ली है, उसके लिए शादी भी कर लिया? जी हाँ। इसलिए डिवोर्स फाइल किया था आपके लिए? नहीं, रिवाज पहले फाइल किया था, अभी पता चला है 1 साल पहले, मतलब ये 2023 में तीसरा चौथा महीने में उसने शादी की है। शादी कर लिया है? जी। अभी ससुराल के तरफ से कोई कांटेक्ट नहीं आ? नहीं, मेरा किसी कोई से बात नहीं? नहीं, अभी कुछ दिन पहले लगभग 1 महीने पहले 26 तारीख को 26 दिसंबर को मेरे छोटका ससुर का फ़ोन आया पापा के मोबाइल पे। और इतनी गंदी-गंदी गालियाँ मुझे दी गई, मतलब मुझे दी गई, मेरी बहनों को दी गई। मुझे मेरे मतलब बोला गया तुम्हारा हम वीडियो रखे हुए हैं। पापा ने शादी किया, पूरी फैमिली ने शादी किया, जी। तो कुछ मांग थी उधर से? किसी चीज का दबाव था आपके ऊपर? दान दहेज? जी हाँ, वो था कि मतलब 2 लाख रुपए दिलवा दो और 4 चक्का की गाड़ी दिलवा दो और भी। और दिया क्या गया था? मेरे यहाँ से 1.5-2 लाख रुपए दिए गए थे, पापा ने दिए थे। और घर का पूरा सामान दिया गया था। अभी और डिमांड थी आगे? 2 लाख और दीजिए और बोलते थे गाड़ी कि हाँ, भी मेरी दीजिए। बेटी की शादी करनी है। तो बेटी की शादी बहू के घर से होगा? जी हाँ, आजकल वही चलन तो तो चल रहा बहू है। के लिए ही बेटी को जन्म दिया गया था? जी। देखिए, ये एक लड़की है जिनका शादी 2017 में होता है, अरेंज मैरिज होता है। ये शादी करके जब ससुराल जाती हैं तो हस्बैंड के साथ साथ पूरी फैमिली ये चाहती है कि अपने ससुर के साथ संबंध में रहे, कांटेक्ट में रहे, ताकि पूरे घर का फायदा हो। लेकिन पैसे के लिए अपने ही बहू को भेज देना कि जाओ तुम उनके साथ ही रहो, बेटे का घर मत बसाओ लेकिन उनको खुश रखो, ये बहुत गलत है। बाकी इस लड़की के लिए आपका क्या कहना होगा कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। ऐसे तमाम बड़ी जानकारियों के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ।